12वीं जमात के तमाम तलबा और तालिबात जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त लॉकडाउन में अपने घरों में बैठे हैं, उनके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर्स में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए आपकी किताब बहरस्तान उर्दू से चौथा बाब शायरी की हकीकत, जिसको अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखा है, लाया हूँ। शिबली के बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं कि उन्होंने शायरी की हकीकत, ये एक मजमून है, तनकीदी मजमून है। तनकीद किसे कहा जाता है? अच्छे और बुरे में पहचान, खरे और खोटे की पहचान करना, उसको तनकीद कहा जाता है। लेकिन अदब में तनकीद उस चीज को कहा जाता है जब किसी फन पारे की खूबियां और खामियां लोगों के सामने उजागर रख दी जाती है, उसको अदबी तनकीद कहा जाता है। तनकीद के लिहाज से ही आज का हमारा मौजू है और इसका टाइटल या उन्वान है शायरी की हकीकत, यानी शायरी क्या चीज है। शायरी का ताल्लुक दो चीजों से है, एक है ज़ौक़ और दूसरा विजदान। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी कुव्वतें दी हैं, लेकिन उनको हम दो बड़े बड़े ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं। एक उसका इदराक है और दूसरा एहसास। इदराक, इंसान ने जो दिमाग अपना इस्तेमाल किया और अपने आसपास की पड़ी हुई चीज़ों पर गौर व फिक्र किया, उनकी तहकीक की, फिर उससे जो इंकशाफात सामने आए, उसको इदराक कहा जाता है। साइंस की जितनी भी तरक्की हुई है, जो जहाज, हवाई जहाज है, रेडियो है या दूसरे टेलीविजन है, मोबाइल्स हैं, ये सारे इसी इदराक के जुमरे में आते हैं। और दूसरी कुव्वत जो है वो एहसास है, और आज का हमारे मौजू का ताल्लुक भी इसी एहसास से है, यानी शायरी का ताल्लुक जो है वो एहसास से है। अगर ये कहा जाए कि एहसास का ही दूसरा नाम शायरी है, एहसास का काम यह है कि वो इंसानी जज्बात को मुतासिर करता है। जब इंसान को कहीं दुख हो जाता है, जब इंसान को कहीं खुशी महसूस होती है, तो उस पे एक तरह की कैफियत छा जाती है। उस कैफियत का इजहार जब अल्फाज में किया जाता है तो इस तरह किया जाता है कि वो दूसरे को भी उसी तरह मुतासिर करे, उसी का नाम शायरी है। वो कलाम इंसानी जो इंसानी जज्बात को मुतासिर करे, शेर कहलाता है। यानी शेर की अगर हम तारीफ करें तो शेर की तारीफ ये है, ऐसा कलाम इंसान कहे जो दूसरे इंसानों को भी उस मुतासिर करे और उसी तरह का एहसास उन पे भी गुजरे जो कहने वाले पे गुजरा हो, तो उसी का नाम शेर है। लेकिन अगर हम गौर करें तो शेर की सी ही सिफात हमारी दूसरी असनाफ में भी पाई जाती है। मसलन तारीख, अफसाने में, ड्रामे में, खुतबे में, इनमें भी ऐसी ही चीजें पाई जाती हैं। लिहाजा इन तमाम चीजों और शायरी के दरमियान एक हद को कायम करना जरूरी और लाजमी है। शायरी, असल शायर वो है जो शेर दूसरों के लिए नहीं कहे, बल्कि यानी दूसरों को मद्देनजर रखकर शेर नहीं कहे, बल्कि जो खुद उस पर बीत गई हो, उसी का अल्फाज का अमली जामा पहनाकर दूसरों के सामने पेश करे। यूं तो खतीब भी दूसरों के जज्बात को मुतासिर करता है, उनको तहरीक देता है, लेकिन वो खतीब के जुमरे में आता है। लिहाजा हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि शायरी जो है वो एक तो मुताला नफ्स का नतीजा है और दूसरा तन्हा नशीनी का नतीजा है। यानी शायरी के लिए एक तो नफ्स का मुताला जरूरी है और दूसरा शायरी के लिए तन्हा नशीनी जरूरी है। जैसे खुतबे के लिए या खतीब के लिए सामीन का सामने होना जरूरी है और फिर कुछ ऐसे कलिमात उनके सामने कहे जाते हैं जिससे उनके जज्बात में तहरीक आ जाती है। शायरी इस तरह नहीं है। शायरी के लिए शायर तन्हाई में बैठ के भी और अपने नफ्स का मुताला करके
अपने एहसासात को जाहिर कर सकता है, और वो जब जाहिर करे तो जो सुनने वाला हो उस पर भी वैसा ही असर तारी हो जाए, उसी का नाम शायरी है। आइए अब हम देखते हैं कि शिबली ने शायरी के लिए किन चीजों को जरूरी करार दिया है। वो कहते हैं कि शायरी के लिए के असल अनासर जो हैं वो सबसे पहले शेर का वजन है, यानी दो ऐसी लाइनें हो जिनका एक मखसूस वजन हो। दूसरी महकात कहा गया है। तीसरी ख्याल बंदी और सादा और शीरीं अल्फाज और तर्ज अदा में जिद्दत हो, यानी शायर सबसे पहले अल्फाज शेर का वजन होना जरूरी है, यानी जिस तरह एक शेर का एक मिसरा जिस वजन में हो उसी में दूसरा भी हो। और दूसरी चीज जो बताई गई है महकात, यानी कुछ इस तरह से कोई किसी हालत को जाहिर करना या किसी चीज को इस तरह से बयान करना कि उसकी जीती जागती तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाए, उसको महकात कहा जाता है। फिर ख्याल बंदी हो, अल्फाज सादा हो जो दूसरों को समझ आ जाए, और बात कहने का अंदाज में एक नयापन हो, एक जिद्दत हो, वही चीजें जो है वो शायरी के लिए अल्लामा शिबली नमानी ने जरूरी करार दी है। अब शेर का वजन का जहां तक ताल्लुक है, इसको लाजमी नहीं करार दिया गया है। इसको लाजमी जुज तो बताया गया है लेकिन असली अनासर नहीं बताया गया है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि शायरी के लिए महकात भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ऐसे अशार भी हैं जिनमें सिर्फ तखय्युल पाया जाता है, महकात नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से जो चीजें हमारे दिल और दिमाग पे दिल पे असर करती हैं उनमें मसौरी है, उनमें सन्नतगिरी है, उनमें मौसीकी है। लेकिन इन चीजों से फायदा उठाने के लिए हमें मसौरी से फायदा उठाने के लिए, उससे महजूज होने के लिए आंखों की बिनाई शर्त है, और मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने के लिए कुव्वत सामा का होना जरूरी है। लेकिन शायरी एक ऐसी चीज है जिससे इंसान के तमाम हवासे खमसा जो है वो उससे फैज पा सकते हैं। शायर की तस्वीर और मुसव्विर की तस्वीर में फर्क होता है। शायर जब तस्वीर खींचता है तो उसके कुछ खदोखाल इस तरह जाहिर करता है कि एक जीती जागती तस्वीर सामने, चलती फिरती तस्वीर हमें नजर आ जाती है। लेकिन मुसव्विर जो तस्वीर खींचता है वो साकित और एक जगह होती है। तो अब आप देखते हैं कि आखिर में शिबली ने शायरी के लिए क्या जरूरी करार दिया है। तो शायरी की हकीकत को इस तरह कुछ कहा गया है कि शायरी की हकीकत यह है कि इसके लिए महतात और तखय्युल दोनों चीजें जो है लाजमी है, यानी इन्हीं दो चीजों से मिलकर शायरी की हकीकत जो है वो महतात और तखय्युल है। आज की वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का लेसन यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके लिए मैं अलग से नोट्स भी बनाया हूँ। आप मेरे नंबर पे, मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।